नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पीओजेके के विस्थापितों के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, क्योंकि केंद्र कानून में संशोधन करने के लिए इस समय तैयार हो गया है। सरकार कथित तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए और 1 सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके के विस्थापितों के लिए जो है वो रखने वाली है। स्पेशली जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट करने की योजना बनाई जा रही है। इस अमेंडमेंट की अगर बात की जाए तो उसका उद्देश्य उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनके समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब जितने भी मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं, यानी कि जितने भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं, उनका चयन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया जाएगा। एक प्रसिद्ध अखबार के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालिया प्रसिमन प्रक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। जो प्रपोज बिल है उसमें मौजूदा अधिनियम की धारा 14 की अगर बात की जाए तो उसमें अमेंडमेंट देखने को मिलेगी और 2 नई धाराएं, धारा 15A और 15B जोड़ना अब देखने को मिल सकता है। धारा 14 में अमेंडमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें 160 सीटों को 114 सीटों से बदला जाएगा, जबकि धारा 15A और 15B की बात की जाए 3 आरक्षित सीटों के विवरण की रूपरेखा तैयार करेगी। अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो उसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के लिए अगर सीट्स की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा भरी जा सकती हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास कश्मीरी प्रवासियों के समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार होगा, साथ ही साथ जिनमें से कम 1 महिला होगी। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। कथित तौर पर अगर बिल की बात की जाए तो उसकी धारा 15B में ये कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर यानी कि पीओजेके के विस्थापित व्यक्तियों में से एक सदस्य को जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो है वो नामित भी कर सकते हैं। अगर बिल की बात की जाए तो उसका उद्देश्य और कारणों का विवरण खंड 80 के दशक के अंत में आतंकवाद के युग के दौरान पूर्णवर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में अपने अगर बात की जाए घरों से कोई व्यक्ति विशेष रूप से कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों के प्रवास पर प्रकाश डालता है। इसमें यह भी उल्लेख है कि पलायन करने वालों में सिख और मुस्लिम समुदाय के भी कुछ परिवार शामिल थे। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में 46,517 परिवारों, जिनमें से 1,58,976 व्यक्ति शामिल हैं, उन्होंने राज्य के राहत संगठन के साथ पंजीकरण करवाया है। अब अगर बिल की बात की जाए तो बिल में कहा गया है कि 1947 की अगर बात की जाए 1947 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद कुल 31,779 परिवार पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से पूर्णवर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में चले गए। अब इन परिवारों की बात की जाए तो इन परिवारों में से 26,319 जम्मू कश्मीर में बस गए, जबकि 5,100 जो हैं वो अलग अलग देशों में चले गए, अलग अलग हिस्सों में बस गए। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 की बात की जाए तो उसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए थे उसके दौरान अगर बात की जाए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इम्पैक्ट देखने को मिला। मैं आपको बता दूं, न्याबित क्षेत्र के 10,065 परिवार जो हैं विस्थापित हो गए इसकी वजह से। इनमें अगर 1965 की बात की जाए उसके युद्ध के दौरान लगभग 3500 परिवार और 1971 के युद्ध के दौरान लगभग 6,565 फैमिलीज ऐसी थी जो विस्थापित हुई। अब 1947 से 48 की बात की जाए, 1965 और 1971 इन 3 सालों की बात की जाए तो इसके बीच भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान कुल मिलाकर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। अब इन सबके लिए सोचा जा रहा है और मैं आपको बता दूं आज लोकसभा में इस बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है। इस समय की बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात की जाए तो उसमें 2 सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जा सकती हैं जेएनके लेजिस्लेटिव असेंबली की कश्मीरी माइग्रेंट्स को, साथ ही साथ 1 सीट जो है वो डिस्प्लेस पर्सन जो पीओजेके के हैं उनको भी जो है एलोकेट की जा सकती हैं।